नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज संडे है और संडे सवाल का ये 97 एपिसोड है, जिसमें आज का जो सवाल है काफी महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि आईटीआई से 12th करने से क्या फायदा होगा। और भी कई सवाल बच्चों ने पूछा है, जिसमें प्रमुख रूप से पीएसयू का तैयारी करना है, सरकारी नौकरी लेना है और हम बेरोजगार हैं, किस तरह से हमें जल्दी रोजगार मिले। तमाम तरह के सवाल हैं। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और आपके पास भी कोई सवाल है जो हमसे पूछना चाहते हैं, इस एपिसोड में आपके सवालों का जवाब चाहते हैं, तो इस फॉर्मेट में आपको कमेंट करना होगा। सबसे पहले अपना नाम लिखना होगा, ट्रेड का नाम लिखना होगा, एज लिखना होगा, राज्य का नाम लिखना होगा और अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद और भी कोई जानकारी आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, तब जाकर हम आपके सवालों का हम इस एपिसोड में शामिल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी ये हो रहा है कि अगर जो बच्चे अभी तक इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे ऑफर आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। आप जाकर एप्लीकेशन पे सारे ऑफर को चेक कर सकते हैं। आप जैसे डाउनलोड करिएगा तो आपके सामने रेलवे, मास्टर कोर्स, बिजली विभाग, पीएसयू, तमाम तरह के कोर्सेस आपको दिखाई देगा। इन सब कोर्सों में बहुत सारे ऑफर आपको देखने को मिल सकता है। एक बड़ी सूचना यह है कि बहुत सारे बच्चे आज आईटीआई करके बर्बाद हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, नौकरी नहीं मिलता उनको। वैसे में हमने सोचा कि चलो बच्चों को हम अपने माध्यम से आईटीआई कराएं, जिससे उनको सरकारी नौकरी का तैयारी आसानी से कराया जा सके। इसके अलावा कहीं सरकारी नौकरी नहीं भी मिले तो कम से कम 20-25 हजार सैलरी पर प्लेसमेंट हो जाए, जो एक सम्मानजनक सैलरी होता है। वैसे में मेरे से कई सारे कॉलेज जुड़े हुए हैं, जहां पे आप आईटीआई में एडमिशन लेकर अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे माध्यम से आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो आपको 18,000 का बचत होता है। मतलब यह है कि कोचिंग की जो टोटल फी है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ट्रेड, ड्राइंग, बेसिक साइंस, आईटीआई के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, ये तमाम चीजें आपको फ्री हो जाता है। 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता है, जिसका कीमत लगभग 18,000 रुपए है। इसके अलावा अगर आपको सरकारी नौकरी मिलता है, क्योंकि पढ़ाएंगे हम लोग 2 साल लगातार, तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। नहीं भी मिलता है तो कम से कम 20 से 25 हजार रुपए में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में आपका प्लेसमेंट हो जाता है। तो आप आपके कोई भाई बहन यार दोस्त जो चाहते हैं आईटीआई करना, तो हमारे इजी वे कोचिंग के माध्यम से कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा, ई वाले भी नंबर पे कांटेक्ट करके आप सारा जानकारी और हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कई सारे ऑफर आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। इसमें एक बच्चों का सवाल ये था कि सर, जो ऑफलाइन आपने सेमिनार लिया था, लेकिन हम उसमें शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि बहुत दूर से हमें यात्रा करना पड़ रहा था, इसलिए नहीं आ पाए। कई सारे बच्चों का ट्रेन छूट गया, टिकट नहीं बना था, बच्चे ऑफलाइन नहीं है। लेकिन फिर भी लगभग 700-800 बच्चों ने ऑफलाइन सेमिनार अटेंड किया था और काफी खुश है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वो बच्चे जो अभी तक नहीं पहुंच पाए उनको तो सेमिनार में का हिस्सा बनना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए 6 मई को सुबह 10 बजे ऑनलाइन सेमिनार लेकर आ रहा हूं, और इस सेमिनार के अंदर में जो भी बच्चे जुड़ेंगे उनको इंजीनियरिंग ड्राइंग के फ्री बुक दिया जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का ई बुक फ्री आपको दिया जाएगा। तो इस सेमिनार का हिस्सा बनने के लिए आपको करना क्या है, मास्टर कोर्स के अंदर में जाना है, और इस मास्टर कोर्स में आपको सबसे ऊपर सेमिनार दिखाई देगा, जाकर ज्वाइन कर लेना है। और सेमिनार ज्वाइन करने के बाद आपको 6 मई को सुबह 10 बजे एक लिंक एक्टिवेट होगा और आपको नोटिफिकेशन भी जाएगा, और इस सेमिनार का आप हिस्सा बन सकते हैं और अपनी राह को, अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आज जरूरत है 2 तरह के प्लान लेकर चलने का, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए मतलब सरकारी नौकरी का आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस तैयारी में क्या क्या परेशानी है, कैसे तैयारी करें, नोट्स कैसे बनाएं, तमाम जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि सरकारी नौकरी का तैयारी ही अंतिम विकल्प नहीं है। अगर आपको नौकरी नहीं मिलता है तो प्राइवेट कंपनियों में बढ़िया पैसा कैसे कमाएं, उसके लिए इस सेमिनार का हिस्सा बनेंगे तो बहुत कुछ आपको जानकारी हम देने वाले हैं। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लेंगे, मुझे उम्मीद है सारे बच्चे जुड़ेंगे। और एक बात और है कि बहुत सारे जो बच्चे थे जिनको मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था, जो आईटीआई के छात्र थे, काफी अच्छा कर रहे, कई जगह गवर्नमेंट जॉब में भी गए हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार बच्चों का डिमांड था कि सर आप ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करिए और कॉम्पिटेटिव वाले बच्चों को भी पढ़ाइए। तो मैं अब पूरी तरह से कॉम्पिटेटिव बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हूं और तैयार हो चुका हूं। इसी के मद्देनजर एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ जो मास्टर कोर्स होता है 2,099 का होता है, लेकिन मैं
599 में इलेक्ट्रीशियन का मास्टर कोर्स लेकर आया हूं। इस मास्टर कोर्स के अंदर में आप रेलवे का, मेट्रो का, पीएसयू का, बिजली विभाग का, इसरो, डीआरडीओ सबका तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले सभी बच्चों को इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चंस बैंक फ्री दिया जाएगा, जिसमें लगभग 12,000 प्लस सवाल है और निम्मी के सारे प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और लाइव क्लास के साथ आपको क्लास नोट्स भी दिया जाएगा और हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और बढ़िया से बिल्कुल सरल भाषा में, जिसको कुछ भी नहीं आता है, जीरो लेवल है, उसको भी हम पढ़ाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ रेलवे वाले बच्चे, उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के लिए ट्रेड का, मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, वायरमैन ट्रेड का, ड्राइंग का और बेसिक साइंस का, तीनों सब्जेक्ट को एक साथ कंबाइन करके मात्र 999 रुपए में लेकर आया हूं। और इस कोर्स के साथ आपको इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चंस बैंक और ये ड्राइंग का किताब, ये दोनों ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और लाइव क्लास, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट सब आपको इसमें भी मिलने वाला है। तो दोनों क्लास 9 मई से स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले आप ज्वाइन करिए। ये जो ऑफर आपको दिखा रहे हैं मात्र 2000 स्टूडेंटों के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो देर न करें, जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, आप लोगों से गुजारिश है कि जो आईटीआई वाले छात्र हैं उनके लिए मात्र 99 रुपए का जो ऑफर है ये खत्म होने वाला है। जल्दी से आप जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि 2000 बच्चे होने वाले हैं। जो ऑफर था वो खत्म होने वाला है। तो यथाश्री जाकर आप जुड़िए। और ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, देख लीजिएगा आप लोग। अब आज का सवाल आपको बताते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो है मनीष पाल का, फिटर ट्रेड है इनका, एज 22 साल और बिहार से है। इनका क्वेश्चन ये कि सर मेरा मैट्रिक में 52% है, तो पीएसयू का तैयारी कर सकते हैं और 12th में 8 से है। तो देखिए बाबू, आपका जो मैट्रिक में 52% है, इसके वजह से कई सारे जो पीएसयू है जहां पे आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जैसे हम बात करें बार्क में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और इसरो का कई सारे ब्रांचेस है, जैसे इसरो सतीश धवन है, विक्रम साराभाई इसरो है। तो कोई कई कई इसरो में कहीं कहीं आपको परसेंटेज मांग देगा 60% मैट्रिक में, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पीएसयू में भी कभी कभी ये 12th में साइंस पूछ देता है, तो आपको परेशानी होगा। लेकिन भारत सरकार का टोटल 300 पीएसयू है। टोटल कितना है? 300 पीएसयू है। तो सब में ऐसा कंडीशन नहीं है, जैसे डीआरडीओ में इस तरह का कोई कंडीशन नहीं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे पीएसयू है जहां पर आसानी से आप फॉर्म अप्लाई करके तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एक दो छोड़कर कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप तैयारी करिए और फाउंडेशन बैच के माध्यम से आप तैयारी करिए, ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है रोशन कुमार का, वेल्डर है, 28 साल एज हो गया, बिहार से। क्वेश्चन है कि सर रेलवे में इंस्ट्रक्टर की बहाली आनी चाहिए। जब बीटीसी जैसे संस्थान रेलवे द्वारा संचालित किया जा रहा है तो ट्रेनिंग देने वाले इंस्ट्रक्टर भी होनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है। जहां भी आईटीआई बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है, चाहे पीएसयू हो या रेलवे हो, मेट्रो हो, बिजली विभाग हो, हर जगह आईटीआई छात्रों को 1-2 साल की पहले ट्रेनिंग होती है। तो वहां पर जो ट्रेनर होते हैं वो आईटीआई के जो सीआईटीएस किए हुए बच्चे होते हैं उनको ही रहना चाहिए। इस बात का मैं पूरा समर्थन करता हूं और इसके लिए हम कई और टीचरों से बात करने का प्रयास करूंगा। अगर सभी लोग सहमत होते हैं तो इस पे कुछ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सन्नी कुमार का, 20 प्लस एज है, इलेक्ट्रीशियन, 23-25 इनका सेशन है और बिहार से है और इनका आईटीआई कंप्लीट होने वाला है। क्वेश्चन है कि सर मेरा ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है जो 2025 में कंप्लीट होने वाला है, अप्रेंटिस भी करना चाहता हूं और रेलवे की तैयारी भी करना चाहता हूं, प्लीज सर कोई आइडिया दीजिए। देखिए, आइडिया बस इतना ही है कि अप्रेंटिसशिप करने से बहुत ज्यादा फायदे नहीं है, लेकिन कहीं कहीं फायदा होता है। जैसे नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड में हमेशा भर्ती निकाली जाती है जहां पे आपको अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। रेलवे के ग्रुप डी में 20% अप्रेंटिस वालों को मौका दिया जाता है। तो कहीं कहीं फायदे हैं, लेकिन नुकसान ये है कि वहां पर जाने के बाद पढ़ाई छूट जाती है। तो अभी आपका जो सेशन है 23-25, अभी आपके एग्जाम होंगे, तब इसके बाद फॉर्म भरिएगा, तो लगभग आपको 8 महीने का टाइम है। आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए और फाउंडेशन बैच के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा जो मास्टर कोर्स आया है इलेक्ट्रीशियन का, मास्टर कोर्स 599 का है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो इलेक्ट्रीशियन का फुल कोर्स ज्वाइन करके आप इसका तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई करिएगा। जैसे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन होगा तब तक आप पूरे इलेक्ट्रीशियन को पढ़ चुके होंगे और वहां जाकर आप रिवीजन करेंगे, तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बिना तैयारी किए, बिना पढ़ाई किए आप डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप करने चले जाएंगे तो बाबू 1 साल आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और आपको 9-10 हजार रुपए मिलते हैं जो जहर के समान है, आपको बिगड़ने में काफी मदद करेगा। तो वैसा काम नहीं करना है, आपको पढ़ाई करना है और सीरियस रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो इनका नाम है उत्कर्ष दीक्षित, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 19 साल है। ये बताइए 19 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे जब कमेंट करते हैं तो दिल अंदर से खुश हो जाता है कि बाबू इतना अवेयर बच्चा अगर 19 साल के एज में अगर सवाल पूछ रहा है, इस तरह के सोच रखता है, तो आने वाले दिनों में जरूर ये सक्सेस करेगा। ठीक है, सवाल ये है कि सर मैं इसरो, डीआरडीओ, बार्क, पीएसयू की तैयारी करना चाहता हूं, पर मैथ रीजनिंग आती नहीं है, तो आपके फाउंडेशन बैच कितने मंथ में तैयारी हो जाएगा प्लीज सर। देखिए बाबू, अगर आप मैथ रीजनिंग में कमजोर है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे यहाँ चंदन सर के द्वारा मैथ और रीजनिंग का क्लास लिया जाता है। तो वैसे में अगर आप तो मेरे यहाँ चंदन सर के द्वारा मैथ और रीजनिंग का क्लास लिया जाता है, और सर के पास जो एक्सपीरियंस है लगभग 13 सालों का है, और 13 साल से लगातार सर उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे, जो किसान के बच्चे हैं, जो कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी नहीं किए हैं। बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से लोगों ने मैट्रिक पास किया है, हिंदी मीडियम के बच्चे, उनको सर ने पढ़ा पढ़ा के बहुत बड़े बड़े पदों पर सिलेक्शन दिलवाए हैं। वैसे में अगर आप उनसे पढ़ाई करते हैं, जो उनका कोर्स है, उनसे इनरोल होते हैं, तो आपको मैथ रीजनिंग बिल्कुल इजी हो जाएगा। आपको लगता है कि भारी, लेकिन भारी नहीं होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो मैथ पूछे जाते हैं वो 1 से 2 लाइन में सोल्व हो जाते हैं। बस प्रैक्टिस का खेल है, पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होगा। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके आप इसका तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सोहेल अंसारी का, और 19 साल एज है इनका, और 2025 में 19 साल हो जाएगा। ठीक है ना, साहेबगंज झारखंड से। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मैंने 2025 में कक्षा 12वीं का परीक्षा दिया, और सर मैं एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूं। सर मैं आपके कोचिंग से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कोर्स करना चाहता हूं, और सर मेरा लक्ष्य बार्क में नौकरी करना चाहता है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि हिंदी माध्यम का विद्यार्थी बार्क में नौकरी पा सकता है क्या? आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को तैयारी कराते हैं? अगर कराते हैं तो कैसे तैयारी करें कि 22-23 साल में नौकरी मिल जाए? सवाल अच्छा है, और आपका जवाब बस इतना ही है कि जितने भी बच्चों का अभी तक सिलेक्शन हुआ है, सारे बच्चे हिंदी मीडियम से थे। आप जरा सोचिएगा कि आईटीआई करने वाले छात्र 99% सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, और वो गांव से होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, और सभी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है आजकल। तो आपको इस बात को लेकर चिंता नहीं करनी है, बस आप पढ़ाई करिए। अगर आप इजी वे कोचिंग के माध्यम से आईटीआई करना चाहते हैं तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, फी बढ़ने वाला है, और आपको इजी वे कोचिंग पूरी तरह से फ्री दिया जाएगा, और पूरे 2 साल तक आईटीआई के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी तैयारी कराया जाएगा, और साथ ही साथ बहुत सारी फैसिलिटियां हैं जो आपको दी जाएगी। कहने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप बात कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है नीरज कुमार का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और 18 साल है। इससे पहले 19 साल, 18 साल, ऐसे ऐसे बच्चे जब कमेंट करते हैं तो काफी लगता है कि देश में बदलाव होने वाला है। देखिए बिहार से, और इनका है कि सर आईटीआई से 12th करने का कोई फायदा होगा या नहीं, क्या हम बीए कर सकते हैं? देखिए सेम इन्हीं का सवाल को मैंने थंबनेल में लिखा था कि क्या आईटीआई से 12th करने के क्या फायदे होंगे। तो देखिए, जो बच्चा 10वीं पास करता है और डायरेक्ट आईटीआई करता है तो बीच में 12th नहीं कर पाता है। वैसे में सरकार ने एक नियम ला दिया है कि आईटीआई जो 10वीं के बाद जो आईटीआई कर रहा है, वो आईटीआई के मार्क्स पे ही 12th को डिग्री उनको दिया जाएगा। उसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देना होता है, और आपको 12th का इक्विवेलेंट डिग्री मिल जाती है। उस डिग्री से आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं और आगे की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन 12th आपने जो आईटीआई बेस पे किया है उससे किसी गवर्नमेंट फॉर्म का एग्जाम नहीं, फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। लेकिन आप सोचिए जरा कि 12th बेस पे कितने गवर्नमेंट फॉर्म आते हैं, बेहद ही कम है, ना के बराबर है। तो वैसे में 10वीं के बाद 12th करके 2 साल बर्बाद करने के बजाय आप आईटीआई कर लेते हैं, तो आपके सामने रेलवे, मेट्रो, बिजली विभाग, पीएसयू, आर्मी, कॉलेज, तमाम जगह आपको नौकरी का सुविधा मिल जाता है। तो आप 16-17 साल में आप आईटीआई कर चुके होते हैं, और 18 साल से आप फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं, तो 20-21 साल होते होते आपको नौकरी मिल जाता है। लेकिन अगर आप 12th करते हैं तो आपको 18-19 साल 12th करने में हो जाता है, फिर आप आईटीआई करते हैं तो फिर आपको 2 साल और आईटीआई में देना है, तो कुल मिलाकर 22-23 साल उम्र हो जाती है, और आगे के बाद घर वाले आपको सपोर्ट करना छोड़ देते हैं, और आप थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वैसे में 10वीं के बाद आईटीआई करते हो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि 12th वगैरह करने से कोई फायदा नहीं है। आप ग्रेजुएशन करिए, और सारी भर्ती है या तो आईटीआई पे होती है, नहीं तो 12th पे होती है। तो वैसे में आपको 12th कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है
खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सवाल। तो आप अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया है। और जिन बच्चों को क्लास ज्वाइन करना है तो जो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ऑफर चला जा रहा है। मेरा खुद का क्लास 9 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, सभी बच्चे जुड़ सकते हैं। और बाकी के बच्चे जो फिटर वाले बच्चे हैं, टर्नर मशीनिस्ट वाले बच्चे हैं, रवि सर तो पूरा गर्दा उड़ा कर रखे हैं, तेल निकाल रहे हैं। एनपीसीएल में सारे बच्चे लगभग 50% से ज्यादा बच्चे हमारे ईजीवे से सिलेक्ट हुए हैं। ओबीसी में 10 सीट था, जिसमें से 8 सीट पे तो ईजीवे के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। एक बच्चा तो मेरा टॉप कर गया है, 150 में से 150 नंबर ला दिया है। तो वैसे में अगर आप भी चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से बढ़िया जगह नौकरी पाए तो आपके लिए काफी अच्छा मौका है। तैयारी करिए, दूसरे के चक्कर में न पड़िए, खूब मेहनत करिए और हमेशा खुश रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।